हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी के खस्ता नमक पारे बनाने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे चाय के साथ या फिर पर्व त्योहार में मीठे के साथ भी इसे रख सकते हैं, क्योंकि मीठे के साथ साथ नमकीन भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले एक बाउल मैंने सूजी ले ली है। ये थोड़ी मोटी है तो इसे थोड़ा मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब एक परात ले ली हूँ और सूजी को थोड़ा ग्राइंड कर ली थी। अब इसमें सूजी डाल दे रही हूँ। अब इसमें ये मंगरेल, ये अजवाइन थोड़ा मसल करके इसमें डालेंगे। ये थोड़ी कसूरी मेथी इस तरह से मसल करके डाल देंगे। नमक स्वाद के हिसाब से। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मोयन के लिए इसमें घी डाल रही हूँ। एक बड़ा चम्मच ये घी डाल दिया। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो। मोयन में घी डालने से मटरी का स्वाद दोगुना हो जाता है। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन घी से टेस्ट अधिक अच्छा आता है। और ये थोड़ा और भी डाल रही हूँ क्योंकि ये बंध नहीं पा रहा है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोयन को अच्छे से सूजी में मिला लिया है। ये इस तरह से बंधने लगा है। अब इसमें हल्का गुनगुना पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसे थोड़ा टाइट ही गूंदना है, ज़्यादा लचीला नहीं गूंदना। इस तरह से सूजी को गूंद लिया है और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। यह बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं। अगर आटा ज़्यादा टाइट लगे आपको तो थोड़ा गुनगुना पानी डालकर उसे बेलने लायक आप बना लेना। और अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो उसमें आटा या मैदा मिलाकर उसे गूंद लेना, सूजी नहीं। अब 2 पोर्शन में इसे बांट ले रही हूँ और इसे बेलते हैं। इस तरह से एक लोई ले ली हूँ। चकले पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कर ले रही हूँ। अब इसे बेल लेते हैं। इस तरह से बेल ली हूँ। ये ज़्यादा ना मोटी है ना पतली है। इस तरह से बेल ली हूँ। आप चाहे तो कुछ भी आकार इसे दे सकते हो। मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये साइड से ऐसे निकाल ले रही हूँ। इस तरह से सारे इसके कट वाले साइड निकाल लेंगे। इस तरह से कट लगाने हैं। इस तरह से एक पोर्शन ले लिया है और इसे ऐसे और इस तरह से सेप देंगे। ये बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा सेप बनकर तैयार होता है। आप कुछ भी बना सकते हो। नमक पारे जिस तरह से सिंपल मैदे या आटे का बनाते हो, आप लंबा लंबा स्ट्रिप की तरह उस तरह से भी बना सकते हो और एक इस तरह के डिज़ाइन में भी बना सकते हो। इस तरह से बनकर रेडी हो गए हैं। एक एक करके सारे मैंने बना लिए हैं नमक पारे। अब दूसरा डिज़ाइन भी तैयार कर लेते हैं। अब दूसरी लोई ले ली हूँ, इसे भी बेल लेती हूँ। इस तरह से बिल्कुल पतली सी शीट बेल ली हूँ और ये इसके साइड इस तरह से कट कर ले रही हूँ। एक्स्ट्रा जो है ये पतली ही बेलनी है और इस तरह से साइड्स कट करके इसे निकाल लूँगी। इस तरह से बेलकर और साइड वाले कट करके पतली सी शीट तैयार कर ली हूँ। अब इसे इस तरह से कट करेंगे। एक इधर से कट लगाया, बीचों बीच और इसके ऐसे कट लगाया। इस तरह से लगाया और इस तरह से लगाया। इस तरह से सारे कट लगा लिए हूँ और ये साइज बड़ा छोटा जिस तरह से आपको बनाना हो आप उस तरह से बना सकते हो। इसे फिर और पतला करना, जैसे ये साइज में थोड़ा सा चौड़ा है तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया।
और ये साइज में थोड़ा पतला कट हुआ है, तो ये थोड़ा छोटा बनकर तैयार होगा। इसीलिए आप बड़ा छोटा जिस हिसाब से बनाना चाहो आप उस तरह से बड़ा छोटा बना सकते हो साइज। अब एक एक करके सबको तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है। और अगर ये खुलने लगे मोड़ने के बाद तो इस तरह से हल्का सा पानी लगाकर भी आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हो और इसे टाइटली बंद करना है इस तरह से। और दूसरे डिज़ाइन का अभी नमक पारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल हल्का गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पाट डालकर मैंने ट्राई किया, ये हल्का गर्म हो चुका है। अब एक एक करके ये जो नमक पारे हैं वो डालते हैं। ये नमक पारे डालते समय गैस का फ्लेम लो ही रखना है, बाद में इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर तलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसे पलट लेंगे। इस तरह से एक एक करके पलट लेंगे। और तलते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये सुनहरा हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। अब दूसरे डिज़ाइन वाले भी नमक पारे डाल देते हैं। एक एक करके सारे नमक पारे को डाल ली हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसे पलट लेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये सुनहरे हो गए हैं और बिल्कुल ये खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरह से एक ही डो से 2 डिज़ाइन के इतने अच्छे सूजी के हेल्दी नमक पारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई रेसिपीज़ आपको देखने को मिले। थैंक यू।